हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जो लान जाओशिन को अपनी टीम में लेना चाहती थी, लेकिन जाओशिन उसके लिए मना कर देते और उसके कुछ देर बाद कुछ लोगों ने जो लान पर हमला कर दिया। वे लोग जो लान को मारने वाले थे, लेकिन किसी ने उसके लीडर पर हमला कर दिया। अब आगे किंग का कमांडर कहता है, ओए बिग हेड, हीरोपंती दिखाने आए हैं। जाओशिन कहता है, हीरोपंती नहीं, मैं तो तुम्हें निपटाने आया हूँ। कमांडर गुस्से में कहता है, तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। और उसका एक आदमी जाओशिन पर हमला करता है। जाओशिन एक किक में से पीछे फेंक देता है। जुआलान कहती है, इसमें इतनी ताकत कैसे है? कमांडर अपने सभी लोगों से जाओशिन पर हमला करता है, लेकिन जाओशिन उनको आसानी से बीट और डॉज कर रहा था। एक तलवार उसकी गर्दन की तरफ आती है, जिसे जुओलान ने अपने स्पीयर से रोक लिया था। गैंग का कमांडर एक पॉइजनियस नीडल को जुओलान की तरफ शूट करता है। जाओशिन समय पर उसे पीछे की तरफ खींच लेता है और गैंग मेंबर के हमले को डॉज करके दूर चला जाता है। वह पूछता है, तुम ठीक हो? जुओलान कहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जाओशिन मन में सोचता है, इनको मुक्कों से चोट नहीं पहुंचती है। वह जुओलान से कहता है, अपना स्पीयर मुझे दो। कमांडर अपने साथियों से हमला करता है। जाओशिन उनके हमले से बचते हुए एक मेंबर को नीचे गिरा कर स्पीयर उसके सीने में घुसेड़ देता है। गैंग कमांडर पॉइजन नीडल से हमला करता है। जाओशिन स्पीयर को घुमाते हुए हमले को रोक लेता है। दो गैंग मेंबर दोनों तरफ से हमला करते हैं। जाओशिन झुककर हमले को डॉज करता है और स्पीयर एक मेंबर के सीने में घोंप देता है और उसे दूसरे मेंबर पर फेंक देता है। उसके बाद दूसरे मेंबर को लात मारकर दूर कर देता है। जाओशिन अपनी एनर्जी स्पीयर में इंजेक्ट कर जोर से फेंकता है, जो गैंग के आखिरी मेंबर और उसके कमांडर के साथ दीवार पर लटका देता है। जुओलान का मुंह हैरानी में खुल गया। जाओशिन उनके पास जाकर स्पीयर को बाहर निकाल देता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जुओलान ने अपने एसोसिएशन को रिपोर्ट कर दी कि उसने फ्लाइंग स्काई रोबर गैंग के 4 मेंबर्स को निपटा दिया है। जुओलान को रिपोर्ट के तौर पर 50,000 रुपए मिले। दूसरी तरफ जाओशिन के फोन पर नोटिफिकेशन आती है कि उसने डाकुओं को खत्म करके बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें 200 मेरिट पॉइंट हासिल हुए। जाओशिन खुश होकर कहता है, इतने सारे? जुओलान सोचती है, क्या थोड़े से पैसे उससे भी देने चाहिए? नहीं नहीं, अगर वो लालची हुआ तो ऐसा करती हूँ, सारे पैसे अपने पास रख लेती हूँ। ये सारे पैसे अब मेरे हुए। जाओशिन सोचता है, रोज के छोटे मोटे कामों से ज्यादा मेरिट पॉइंट्स हासिल नहीं होते। अगर मैं इसकी टीम का मेंबर बन जाता हूँ और नाइट अलायंस में ज्वाइन हो जाता हूँ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आसानी से हासिल कर सकता हूँ। जुओलान पीछा मुड़कर जाओशिन से पूछती है, क्या तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहोगे? जाओशिन कहता, ठीक है। जुओलान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपना फोन निकाल कर कहा, जल्दी अपना मास्क पहनो। जाओशिन अपना मास्क पहन लेता है। जुओलान उसे देख कर कहती है, आलसपन छोड़ो और पोज सही दो। जाओशिन अपना पोज चेंज कर लेता है। जुओलान उसकी फोटो क्लिक कर लेती है और जाओशिन का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। एक अनजान इंसान उन दोनों को रजिस्ट्रेशन लेटर को देखते हुए अपनी असिस्टेंट से पूछता है, काम हो गया? असिस्टेंट कहती है, हमने 2 लोगों को चूज किया है जिनको नाइट अलायंस में आए ज्यादा समय नहीं हुआ। इनका इस्तेमाल एसोसिएशन के कवर के रूप में करेंगे, जिससे काम और आसान हो जाएगा। वह इंसान पूछता है, कियान फैमिली से बातचीत कैसी रही? असिस्टेंट कहती है, थोड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन सब सेट हो चुका है। वह इंसान कहता है, ये मिशन फेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ क्या होगा यह तुम सोच भी नहीं सकती। सीन शिफ्ट होता है और हमें जुओलान और जाओशिन को दिखाया जाता है, जो मिशन के लिए होटल में जा रहे थे। जुओलान जाओशिन को बताती है, हम मिशन ऑनलाइन लेते हैं और रिपोर्ट भी ऑनलाइन भेजी जाती है। हम जिस मिशन पर जा रहे हैं वो थोड़ा खास है, जिसका रियल एम्प्लॉयर कियान फैमिली है। कियान फैमिली का लीडर कियान लाओयेजी है, जो 20 साल से सर्कुलेशन में है। वह एक कमरे के पास रुककर कहती है, कियान फैमिली का कमरा यही है जहाँ हमें मिशन से जुड़े बाकी लोग हैं। जुओलान दरवाजा खोलती है और अंदर की तरफ जाने लगती है। मिशन का बॉस उनसे कहता है, आओ आओ, इनसे मिलो जो तुम्हारे मिशन के साथी होंगे। वहाँ 2 लोग थे, एक लड़का जिसका नाम मोफू होता है
और एक लड़की जिसका नाम टोफू होता है। जाओशिन मोफू से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन मोफू अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। लेकिन टोफू जाओशिन से चिपकते हुए कहती है, मेरा नाम है टोफू। जुओलान गुस्से में जाओशिन को खींचते हुए टोफू से दूर कर देती और कहती, मेरा नाम जुओलान और इसका जाओशिन। टोफू उसे देखकर समझ जाती कि ये तो जल भून चुकी है। जुओलान जाओशिन से कहती, मैं तुम्हें फ्री की एडवाइस देती हूँ, ऐसे लोगों से दूर हो जो मिलते ही चिपकने लगते हैं। उनका बॉस कहता है, आप लोग शांत रहिए, आप सभी को एक ज्वेलरी को डिलीवर करना है, यह बहुत खास है जिसे हम चोरी नहीं होने दे सकते। बाकी के इन्फॉर्मेशन मेरी असिस्टेंट आप लोगों को बता देगी। जाओशिन धीरे से कहता है, क्या ज्वेलरी डिलीवर करना है? अब मुझे डिलीवरी बॉय का काम करना होगा। जुओलान कहती है, अपनी बकवास बंद कर, वो कोई प्रीशियस चीज होगी। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो उन पर नजर रख रहा था। वह किसी को फोन करते हुए पूछता है, सब रेडी है, हम मौके को जाने नहीं देने वाले। अब हमें कार का सीन दिखाया जाता है। जाओशिन ज्वेलरी को देखते हुए कहता है, ये है क्या जिसके लिए इतने सारे लोगों को हायर किया गया है, इसकी सिक्योरिटी के लिए? जाओशिन को सफर के दौरान भूख लग जाती है। वह जुओलान से पूछता है, खाने के लिए कुछ लाई हो क्या? मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। जुओलान उसे लॉलीपॉप देती है और कहती है, मेरे पास बस ये है। जाओशिन लॉलीपॉप को ले लेता है। तभी कुछ बाइकर्स उनका पीछा करने लगती है। सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। एक बाइकर आंसू वाला ग्रेनेड कार के अंदर फेंक देता है, जिससे सभी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ड्राइवर को कार रोकनी पड़ती है। सभी लोग कार से बाहर आ जाते हैं और वे आसपास के नजारा देखते हैं तो पता चलता है कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। सभी बाइकर्स अपनी अपनी स्टील रोड लिए खड़े थे। उनके बॉस सामने आकर अपनी तलवार उनकी तरफ पॉइंट करती हुई कहती है, वो जेट पेंडेंट दो या फिर अपनी मौत को गले लगाओ। इसी सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यही खत्म होता है। अगला एपिसोड जल्द अपलोड होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।